आज मैं बताने वाला हूँ आपको डनिंग क्रूगर इफ़ेक्ट के बारे में। ये क्या चीज़ होती है? दो साइंटिस्ट थे और उन लोगों ने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक पेपर पब्लिश किया और इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले हम लोग बात करते हैं कि वो बात जो 1999 में उस पेपर में डनिंग क्रूगर ने कही थी, वो बात हमारे यहाँ कई हज़ार साल पहले एक श्लोक में कही गई है। वो श्लोक कुछ इस तरह से है कि विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम, यानी कि पढ़ने से, विद्या से, ज्ञान से विनम्रता आती है, इंसान हम्बल बन जाता है। जब हमें कम पता होता है तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और ज़्यादा एरोगेंट भी होते हैं कि हाँ हाँ हमें सब पता है। और जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है तो हमें समझ में आता है कि जो हमें पता था वो तो बहुत कम था और अभी तो जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और हो सकता है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि एक लाइफ टाइम में आप उस सारी बातों को जान भी ना पाएँ। तो इंसान और ज़्यादा विनम्र होते जाता है। विनयात पात्रताम, कि जैसे जैसे आप विनम्र होते जाते हैं, आप पात्र हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, एलिजिबल होते जाते हैं। और पात्रत्वाम धनम आपनोति, यानी कि जैसे जैसे आप योग्य होते जाते हैं वैसे वैसे धन आता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें एक जो बात कही गई है ऑब्जर्वेशन से, सिंपल ऑब्जर्वेशन से, और हम अपने आसपास भी ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब कोई डॉक्टर, जैसे कोई डॉक्टर है उसे कम ज्ञान है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो गारंटी देगा कि आप ठीक हो जाएंगे, वो शर्तिया इलाज करने का दावा करेगा। और बाबा जी हैं वो कहते हैं कि आप सांस खींचिए और छोड़िए तो आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आपका थायराइड हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, आपका एड्स भी ठीक हो जाएगा और कैंसर भी ठीक हो जाएगा। तो लोगों को ये लगता है कि बाबा जी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो ज़रूर ठीक होता होगा, अगर नहीं ठीक हो रहा होता तो इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कहते। तो लोगों का इसके प्रति अलग नज़रिया होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता है तो लोगों को लगता है कि उसे ज़्यादा ज्ञान है, जबकि होता इसका उल्टा है। अगर आप किसी सुपर स्पेशलिस्ट से मिलें जो किसी बड़े यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे हों और बहुत कुछ जानते रहे हों, और उनसे आप पूछें कि मेरा थायराइड कैसे ठीक होगा, तो वो बहुत असमंजस में रहेंगे, वो कोई सीधा जवाब नहीं दे पाएंगे और वो बहुत सारे आंकड़े, प्रोबेबिलिटी, स्टेटिस्टिक्स आपको बताएंगे और बहुत सारे टेस्ट भी करने को कहेंगे, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हैं कि आउटकम क्या हो सकता है। तो डनिंग क्रूगर का भी यही कहना था कि जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, जो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जिन्हें ज़्यादा ज्ञान होता है, वो कम कॉन्फिडेंट होते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों को कम ज्ञान होता है वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और ये पेपर उन्होंने पब्लिश किया था सन 1999 में, और तब से उनके नाम पे ह्यूमन बिहेवियर के इस पहलू को डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। उस श्लोक में अगली दो लाइनें कुछ इस तरह से थी, विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। और धन से धर्म आता है। धर्म क्या, वो हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई वाला नहीं। धर्म का मतलब होता है जो चीज़ धारण करने योग्य हो, जैसे कि किसी का नुकसान मत करिए, चोरी मत करिए, और ये सभी धर्मों में ये बात कही गई है। तो वो चीज़ें जिन्हें हमें अपने लाइफ में अपनाना चाहिए, धारण करना चाहिए, वही धर्म है। तो धन से धर्म आता है। जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप किसी का कुछ क्यों लेना चाहेंगे। और जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, तो आपको सुख मिलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट का एक इंडियन वर्जन है, जो कि बहुत साल पहले हिंदुस्तान में कहा गया था। हम लोग इस तरह के और भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स और बिहेवियरल साइंस के बारे में और भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए। अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो इनबॉक्स कीजिए।